नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो वो आज का जो टॉपिक संबंधित है वो संबंधित है प्रकाश अर्थात प्रकाशिकी से संबंधित यह टॉपिक है। और इस टॉपिक से जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो सभी हम आपको करवाने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो, क्योंकि इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे ही हम लगातार आपको एक एक टॉपिक का क्रमबद्ध रिवीजन करवाते जाएंगे और संपूर्ण भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल में आज पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल का एक मेंबर ज़रूर बन जाएं, ताकि जितने ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ते जाएंगे इससे हमें क्या होता है कि जितने वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। तो आज के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो कार्य करता है वो यंत्र कौन सा है? प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है कि मृगमारिचिका किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल फाइबर और मृगमारिचिका दोनों ही क्या हैं? ऑप्टिकल पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को याद रखिए, ये एग्जाम्पल दोनों ही परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश तरंगों से वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनका जो तरंग दैर्ध्य और वेग होता है, तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की गति। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाते समय जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो है अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में नियॉन गैस का प्रयोग होता है। अगला आता है लाल रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? तो वो है लाल रंग, रेड कलर का। और जबकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, जबकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। क्षितिज अर्थात हॉरिजॉन्टल क्षितिज हॉरिजॉन के समीप सूर्य तथा चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई दिए जाने का क्या कारण है? तो क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयोग में किया जाता है? तो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का, जिस कारण इसे खतरे के संकेतों के लिए प्रयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग दिखाई देते हैं। स्पष्ट दृष्टि अर्थात क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी रखी गई है वो है 25 सेंटीमीटर।
दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो जो ऑप्टिकल फाइबर में संचार होता है वो प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ये आप याद रखिएगा, सारे वैल्यू याद रखिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, निर्वात के बाद जो होती है वो होती है जल में, और जल के बाद फिर होगी कांच में। तो आप इन सभी को सारे के सारे वैल्यू याद रखिएगा किनके। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की चाल को आप सीधा याद रखिएगा कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद गैसों में सबसे ज़्यादा होगी, फिर आएगा जल में, इसके बाद ठोसों में ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इसका उल्टा क्रम, ध्वनि का और प्रकाश का उल्टा क्रम चलता है। ध्वनि में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि तो गमन ही नहीं करती है। इसके अलावा बस निर्वात का आप याद रखिए, और जल का याद रखिए कि निर्वात में 3.10⁸ होता है और जल का 2.25 × 10⁸। बाकियों का याद रखने की जरूरत नहीं है। रॉक सॉल्टेट और तारपीन तेल और नायलॉन का याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि परंपरागत कैमरे किस भाग से आँखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो आँखों की जो रेटिना होती है वो कैमरे के फिल्म वाले भाग से तुलना की जा सकती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिए कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग में वह परावर्तित करता है? किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, इसलिए तराशने में उसकी चमक बढ़ जाती है। तो हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, चमकता है, क्योंकि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होगी? तो जो ठोस पदार्थ होंगे जैसे कि कांच, ठोस पदार्थ में सबसे कम होगी, जबसे सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य अस्त होते समय लाल रंग दिखाई पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फेट कोटेड पर्दे पर फोकम करके प्रतिबिंबित को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे का फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष अर्थात हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर के लिए प्रयोग किया जाएगा उत्तल, जबकि निकट के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला हरा लाल प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य रंगों को निर्माण किया जाता है। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं? नीला हरा लाल। 3 रंग होते हैं, ब्लू ग्रीन रेड होते हैं प्राथमिक रंग, और बाकियों को इन्हीं को मिक्सर करके रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय अर्थात 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित करने की पुनरावृत्ति उसके
कहलाती है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। पढ़ने के काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो जो पढ़ने के काम आने वाला दर्पण है उसमें प्रयुक्त होता है कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए आकाश का रंग काला दिखाई पड़ेगा। तो अगर वायुमंडल से वायु गैसों को हटा दिया जाए तो प्रकाश का क्या है, प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है वो काला दिखाई पड़ने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं कि दूरदर्शन के संकेतों को एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो जो दूरदर्शन के संकेत हैं एक निश्चित दूरी के बाद न मिलने का कारण है पृथ्वी की जो सतह है वो वक्राकार होने के कारण। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी के बाद प्राप्त नहीं हो पाते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का? तो वो है आवृत्ति मॉड्यूलेशन अर्थात एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का प्रयोग किया जाता है किसमें? दूरदर्शन के प्रसारण में। नेक्स्ट आता है किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कि एक व्यक्ति को अगर अपना पूरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए कम से कम जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। एक व्यक्ति की जो आधी ऊंचाई होगी वो उसको दर्पण के बराबर होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की आधा ऊंचा क्या है दर्पण होगा तो वो व्यक्ति की जो संपूर्ण प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर पाएगा। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण अर्थात रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र होता है? दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा चित्र बनता है। रेटिना पर उल्टा बनता है जबकि फिर उसे हमारे जो मस्तिष्क होता है उसे सीधा करके समझ पाता है। तो वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। किस रंग का प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण है कि इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो होता है वो काला दिखाई पड़ता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायऑप्टर। यहाँ कुछ विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य, तो सभी रंगों के तरंग दैर्ध्य तो आप न याद रखिए, लेकिन जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है वो जरूर याद रखिए। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो वो होता है लाल रंग का। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल रंग का। इसको आप एक कोड के रूप में जरूर याद रखिए। जो तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है वो क्या होता है? बिब ग्योर होता है। तो बिब ग्योर को आप नीचे से ऊपर तक याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है, फिर उससे कम जो होता है वो होता है नारंगी का, फिर उससे कम येलो पीला होता है, ग्रीन होता है, ब्लू जामुनी, और फिर लास्ट में उसका होता है बैगनी का होता है, जिसका 39 से 44 60 तक होता है तरंग दैर्ध्य। अब आते हैं नेक्स्ट और प्रश्न को। धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? तो जो धूप का चश्मा आप लोग उपयोग करते हैं उसकी पावर क्षमता जो होती है वो शून्य डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना जो है वो आधारित है डपलर प्रभाव पर।
जल में वायु का बुलबुला। जल में वायु का बुलबुला एयर बबल किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो जल में वायु का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति जो है जल में व्यवहार करता है। खोज बत्ती, सर्च लाइट। जो सर्च लाइट है में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर। सर्च लाइट में किसका दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का संबंध जो होता है वो सभी पारदर्शी माध्यमों की किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन के लिए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑडियो प्लेयर और सीडी कॉम्पैक्ट में जो होता है ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है लेजर बीम का। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब नीले तथा हरे प्रकाश, जब लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। जब लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो वो सफेद रंग का प्रतीत होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश को किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो मानव आंख जो दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में जो समय लगता है लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है। जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय पहुंचता है? तो चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश कितने पहुंच रहा था? तो 8.5 मिनट में, और जबकि चंद्रमा से 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो इंद्रधनुष के जो सही अनुक्रम होता है वो हम पहले ही बता चुके हैं, विव गेवर है, तो इसको आप पूरा याद रखिएगा। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या परिघटनाएं उत्तरदायी हैं? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो वो है अवतल दर्पण। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो रेटिना को जलने के लिए सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, वो बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो दोस्तों ये प्रकाश से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को हमने कर लिया है और उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आप लगातार हमारे क्लास से जुड़े रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो जो जितने भी भौतिक विज्ञान से हैं वो आप सबको आगे मिलने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम कवर करते हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजी के लगभग पूरे टॉपिकों को कवर कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप पूरे कंप्लीट जीएस की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत